हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। आपने इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में जरूर सुना होगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स कहां कहां पे यूज होती हैं? हमारे इलेक्ट्रिक फैंस में, जो सीलिंग फैंस होते हैं वहां पे मोटर लगी होती है। जो वॉशिंग मशीन होती है हमारी, जिसमें हम कपड़े धोते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है? इफ यू हैव नेवर थॉट अबाउट इट देन जस्ट गिव इट अ थॉट, बिकॉज उसी के बारे में ये पूरे का पूरा लेक्चर होने वाला है। हाउ डज इट बेसिकली वर्क्स। बेटा वैसे अगर हम मोटर की क्लासिफिकेशन करें तो एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ नेम्स के तौर पे बताऊं तो मोटर्स आपकी एसी भी होती हैं, डीसी भी होती हैं। वो सर ये एसी डीसी क्या है? ये नेम्स होते हैं करंट के। करंट दो फॉर्म में होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी डीसी। तो मोटर्स होती हैं आपकी एसी डीसी। एसी की फर्दर टाइप्स हैं, डीसी की फर्दर टाइप्स हैं। तो हमने डीसी में एक बेसिक सी टाइप को कवर करना है, बिकॉज क्लास 10th लेवल में उसी को हमें यहां पे करना है जो करिकुलम के हिसाब से। सो व्हेन एवर आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर एट योर लेवल, कि हमें एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक मोटर पढ़नी है, देन दैट इज योर बेटा डीसी मोटर। तो मैं उसको स्पेसिफिकली डीसी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मोटर एसी भी होती है, पर वो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब पढ़ोगे जगह और हायर क्लासेस में आप इन चीजों को पढ़ोगे, वहां पे यू विल बी लर्निंग दीज बेसिकली मोटर्स, जो उनकी अलग अलग वैरायटीज हैं। पर अभी हमने पढ़नी है सिर्फ डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट मोटर हमने पढ़नी है जो कि चलती है। और डायरेक्ट करंट कौन देता है? जो मैंने आपके साथ बात की है अभी तक, हम अपने सर्किट में क्या लगाते हैं? बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी कैसे करंट का सोर्स होती है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब है वो करंट कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलता रहता है, बिल्कुल सीधा, एक समान, एक सेम वैल्यू से एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। दैट इज द डायरेक्ट करंट। ओके, अब ये एकदम से मैग्नेटिज्म पढ़ते पढ़ते ये इलेक्ट्रिक मोटर बीच में कहां से आ गई? ये तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते हैं सर। अब ये बेटा इलेक्ट्रिक मोटर यहां पे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज यहां पे मैग्नेटिज्म का भी रोल है। अच्छा, वो कैसे? आपने अभी अभी पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले आपने क्या पढ़ा कि व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मूव्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है। क्या लगती है उसके ऊपर? फोर्स लगती है। समझ में आ रही है बात? सो दैट मीन्स जब भी किसी कंडक्टर को जो कि करंट कैरी कर रहा है, उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो अब तो ये वाली जो फोर्स है उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ऐसा ही एक कंडक्टर हमने लगाया हुआ है और उस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। और वो कंडक्टर जब मूव करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि बेसिकली हम उसमें से करंट पास करवाते हैं। करंट पास करवाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में उसको हमने रखा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स। तो वो घूमना स्टार्ट करता है। अगर वो घूमना स्टार्ट करता है, कोई भी चीज अगर घूम रही है ना, तो वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट होती है आपकी एनर्जी? दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब है जब आपने बैटरी से करंट दिया तो आपकी इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप घुमा रहे हो अपने एक्सल को, शाफ्ट को, दैट इज योर मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है आपकी? अगर हम बेसिक सी टर्मिनोलॉजी में बात करें, अभी सिर्फ समझना है आपको, मैं पॉइंट्स वगैरह लिखवा दूंगा इसके। इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर जो है बेटा वो कन्वर्ट करती है। क्या कन्वर्ट करती है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये आपको बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन जो होता है वो कौन करती है? आपकी इलेक्ट्रिक मोटर। और बेटा ये जो इलेक्ट्रिक मोटर वाला टॉपिक है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 1 मार्क में, हर जो आपके मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनमें यहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे 1 मार्क में क्या आ सकता है? 2 मार्क्स में व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट डज इट डू? तो वो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क? वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है कि जो एक मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर फोर्स लगती है। ये प्रिंसिपल पे काम करती है। अब मैं यहां पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो, अब ध्यान से देखना बेटा क्या है डायग्राम। ये है यहां पे ऐसे मैंने बनाए, 2 शेप्स बना रहा हूं मैं यहां पे, ऐसे और ऐसे। ये बेटा मैग्नेट्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब ये वाले जो मैग्नेट्स हैं
ये अब यहां पर मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूं ना, ये मोटर का इंटरनल पार्ट है जो आपको दिखता नहीं है कभी, आपको तो सिर्फ दो तारें दिखेंगी जिनको आप कनेक्ट करते हो। अब यहां पर मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूं, ये जो अंदर एनएस बना रहा हूं, इधर और कुछ बनाऊंगा, ये मोटर का इंटरनल पार्ट है। अब यहां पे हमने रखे मैग्नेट्स नॉर्थ और साउथ। अब यहां पे हमने रखी है एक कॉइल, एक कॉइल बना रहा हूं मैं यहां पे ऐसे इस शेप में। अब इस कॉइल को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो कहने का मतलब है ये मेरा क्या है, बेसिकली एक कंडक्टर है जो मैंने यहां पे ऐसे कॉइल की शेप में इसको मैंने अंदर रखा हुआ है। ये मेरे मैग्नेट्स हैं। ये मैग्नेट्स का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाना। दैट मींस नॉर्थ टू साउथ मेरी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी यहां पे इस डायरेक्शन में। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अपनी फिंगर्स को सेट करना चाहूं तो मेरी एक फिंगर तो यहाँ पे सेट हो गई, वो ये वाली जो फिंगर है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्योंकि ये वाली फिंगर बताती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेरी नॉर्थ टू साउथ इस केस में ऐसे ही है, तो ये चीज तो बेटा मेरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। समझ में आ रही है बात? ओके। अब मान लो, सपोज करो कि अच्छा ये एरोज में मिटा देता हूं ताकि थोड़ा और साफ डायग्राम बन जाए। आपको समझ में तो आ गया है कि एरोज का मीनिंग क्या है। ये एरोज बता रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। चलो ये भी पता लग गई हमें। अब दूसरी बात क्या है कि, और ये कंडक्टर है, ये भी हमें पता लग गया। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। अब देखो ध्यान से। अब मान लो इसमें से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। अभी मैंने कुछ कनेक्शन नहीं किया, सिर्फ समझा रहा हूं आपको मैं। करंट मैं फ्लो करवा रहा हूं कुछ ऐसे कि करंट यहां से एंटर करेगा, ए बी में इधर जाएगा, बी सी में इधर, सी डी में इधर, फिर ऐसे बाहर चला जाएगा। अब ए बी की बात करो। ए बी में ए बी क्या है, एक कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है, जिसमें करंट चल रहा है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस डायग्राम के हिसाब से ऊपर जा रहा है करंट, ठीक है। सो अब मैं अपनी फिंगर्स को सेट करता हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। अब कैसे कैसे फिंगर्स को सेट करना है मुझे इस तरीके से करना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर ये ऐसे ही जा रही है ना, नॉर्थ टू साउथ। अब मुझे अपनी इस मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में लेके जाना है। कहां है जी करंट, ये तो वैसे ही रहा, फील्ड तो वैसे ही रही, करंट ऐसे हो गया। अब ये मेरा थंब कहां जा रहा है, ऐसे इधर को। दैट मीन्स इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला जो है आपका ए बी पार्ट, ये अंदर को जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं, लेट मी जस्ट टेक समथिंग, मैं एक रजिस्टर ले लेता हूं। ओके तो सपोज करो बेटा ये ऐसे है। अब इसको इससे कंपेयर करते रहना। ये ए बी बी सी सी डी ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है। अब क्या हुआ कि मेरी फील्ड ऐसे थी, करंट मेरा ऐसे है, तो ये ऐसे जाएगा, मतलब ये जो है ऐसे जाएगा अंदर को। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस केस में फील्ड कहां को है, उधर को ही है। ये करंट कहां है, नीचे को है, तो ये कहां को आएगा, बाहर की तरफ। दैट मीन्स ये बाहर को आ रहा है और ये ए बी अंदर को जा रहा है। तो ये मोशन कैसे हुआ आपका, ऐसे। फिर से देखो, ये अंदर को और ये बाहर को, तो ये मोशन ऐसे हो रहा है आपका। ये आगे बात आपको समझ में? ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे करंट की डायरेक्शंस को उल्टा कर देता हूं। मतलब करंट यहां से एंटर करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे, देन उसके बाद ऐसे चला जाएगा। अब लगाएं फिर से। अब बेटा ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कहां जा रहा है करंट मेरा, नीचे। फील्ड तो उधर को ही है, तो फील्ड इधर, करंट नीचे, और ये बाहर की तरफ। मतलब अब ये ऐसे बाहर की तरफ जो है वो आना स्टार्ट करेगा।
और इधर की मैं बात करूं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जाना, मतलब ये ऐसे जाना स्टार्ट करेगा। अब यहां पे मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि आपको लगने वाली फोर्स कैसे निकालनी। ये जो कॉइल है इसमें से आपने क्या किया, आपकी इनपुट क्या है, करंट आप पास करवा रहे हो बाहर से कनेक्ट करवा के। अब क्योंकि आपने करंट पास करवाया, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट थी, तो अब ये क्या करेगी, ये मूवमेंट करेगी। मूवमेंट किस हिसाब से करेगी, ये फिंगर्स हैं आपके पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते जाओ और देखते जाओ फिंगर्स। जैसे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मोशन कैसे होगा, इसमें करंट ऊपर ऐसे, तो ये अंदर को जाएगा, ये इधर को, और ये नीचे है तो ये बाहर को आएगा। तो इस केस में मोशन ऐसे होगा। जब करंट यहां पे ऊपर जा रहा था तो मोशन ऐसे हो रहा था, मैंने जब करंट की डायरेक्शन चेंज करी तो मोशन ऐसे हो गया। सो आई होप आपको यहां पे मोशन आ गया है समझ में। तो अब मैं फर्दर आगे यहां पे बढ़ता हूं कि इसको अब हमने कैसे करना है। ओके, तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये, नेमिंग्स में ऐसे ही रखता हूं इसकी, ये रखी मैंने नेमिंग्स इसकी बिल्कुल सेम, ABCD लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। यहां पे मैंने ये दो छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस बना दिए, मैं बताता हूं इनका काम क्या है। और बीच में मैंने एक रिंग बनाया, रिंग, ये फुल रिंग है और ये ब्रशेज हैं, ये ब्रशेज और ये रिंग। अब आप सोचो कि ये रिंग ऐसे घूम रहा है अंदर, ऐसे घूम रहा है अंदर, घूम सकता है ना, रिंग के अंदर अंदर ऐसे घूम सकता है, समझ में आ रही है बात। तो अब क्या हुआ कि मैंने इस रिंग को ऐसे बीच में से काट दिया, समझ में आ रही है बात। अब जब मैंने इस रिंग को बीच में से ऐसे कट कर दिया तो अब ये कैसा रिंग बन गया, टूट गया, स्प्लिट कर दिया। तो इसको लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं अब, स्प्लिट रिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्लिट रिंग। और इसको हमने नाम दे दिया PQ। और ये मेरे ब्रशेज हैं जो कि मेरे स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट बनाते हैं, इनको मैंने नाम दे दिया X एंड Y। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब आगे देखो कि ये वाली जो बेटा कॉइल है, ऐसे ये तो हो गए X और Y, आपके क्या हो गए, आपके ब्रशेज हो गए, ये आपके ब्रशेज हो गए और इनको बोलते हैं हम कार्बन ब्रशेज। और यहां से हमने एक वायरिंग निकाली और ये बैटरी से इसको मैंने कर दिया कनेक्ट, लाइक दिस। समझ में आ रही है बात। और एक बात आप ध्यान से देखोगे, यहां पे ये जो ऊपर से ऐसे वायर आ रही है, ये बेसिकली जो कॉइल आ रही है, इसका जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है, इसका कनेक्शन होता है बेटा स्प्लिट रिंग्स के साथ। अब स्प्लिट रिंग्स क्यों है ऐसे, अब सपोज करो ये जो अंदर है ना, इसने घूमना है, मतलब Q इधर आएगा, मतलब कॉइल के साथ ये भी घूमेगा। कॉइल जब घूमेगी ना आपकी, कॉइल जब रोटेट करेगी तो कॉइल के साथ आपका ये वाला जो स्प्लिट रिंग है ये भी क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ रही है बात। तो फिर से सुनो, मैंने लगाए यहां पे मैग्नेट्स और मैग्नेट्स के बीच में मैंने यहां पे लगा दी एक कॉइल, और कॉइल के एंड्स हैं जो यहां पे, उसको मैंने अटैच कर दिया एक रिंग से जो बीच में टूटा हुआ, इसलिए मैंने इसको बोल दिया स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग्स और यहां पे स्प्लिट रिंग्स और इस वायर के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं वो कार्बन ब्रशेज होते हैं। मतलब जब करंट यहां से निकलेगा ऐसे जाएगा तो कार्बन ब्रशेज में जाएगा पहले, फिर उसके साथ जो भी स्प्लिट रिंग उसके कांटेक्ट में होगा उसके थ्रू वो आगे चला जाएगा। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं इसको, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, यहां से करंट गया गया गया, ऐसे ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन है इस टाइम पे। और मैं अभी आपको बता चुका हूं जब ये डायरेक्शन होती है तो मोशन होगा कैसे। ध्यान से फिर से मैं बता देता हूं। ये अब आपको क्या करना है, ये वाले फेस को AB मान के चलो, दिस इज ऑलवेज AB। इसका नाम हमने AB रख दिया, ये वाला AB नाम रख दिया इसका। अब AB में करंट कहां को जा रहा है, ऊपर को, फील्ड इधर को है तो फील्ड इधर को, करंट ऊपर को तो फोर्स इधर को। तो AB की टेंडेंसी कहां है, अंदर को जाने की। और जो CD है उसमें करंट कहां को आ रहा है, नीचे को, तो इसकी बाहर को आने की टेंडेंसी है। तो ये होगा ऐसे घूमेगा, समझ में आ रही है बात। सो
इट इज लाइक अगर ये ऐसे घूमेगा, अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं या इसको अगर मैं ऐसे रखता हूं, इस AB को मैं ऐसे रखता हूं, तो करंट AB में ऐसे जा रहा है ऊपर को, करंट ऐसे जा रहा है और CD में ऐसे नीचे आ रहा है। फिर से लगाओ वो लेफ्ट हैंड रूल, ये फील्ड और ये डायरेक्शन ऐसे, तो ये कहां जाएगा? नीचे को। तो ये ऐसे नीचे कह लो, या ऐसे रखूं तो ऐसे जाएगा, ऐसे रखूं तो ऐसे जाएगा, एक ही बात है। मतलब ऐसे अगर मैं रख रहा हूं कॉइल को तो वो ऐसे घूम रही है। अब घुमाते घुमाते अगर मैं इसको ऐसे जा रही है ना, अगर मैं ऐसे रख दूं तो आप इसको ऐसे घुमाओगे। बात आ रही है समझ में? ऐसे रखता हूं तो ऐसे घुमाओगे, ऐसे रखता हूं तो ऐसे घुमाओगे। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू यू। अब जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं या मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे समझते हैं, जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला जो AB है ये कौन से स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है? P के साथ। यहां पे P के साथ कनेक्टेड है, और इधर से जो CD है वो किसके साथ कनेक्टेड है? Q के साथ। अब जब ये CD ऊपर को आ रहा है और PQ, और जो CD ऊपर को आ रहा है और जब AB अंदर को जा रहा है, ये मोशन है ना ऐसे, तो इनके साथ स्प्लिट रिंग भी घूम रहे हैं। और जैसे ही ऐसे हाफ रोटेशन होगी तो ये वाला जो स्प्लिट रिंग है वो इसके साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां पर जो करंट आ रहा है वो अब AB में ना जाते हुए किस में जाएगा? CD में। तो दैट मीन्स इस टाइम पे सिचुएशन कैसी बन जाएगी? सिचुएशन विल बी लाइक, AB इधर चला गया है और CD इधर आ गया है, और यहां पे Q इधर आ गया है और P इधर आ गया है। ब्रशेस वहीं पे हैं। तो अब है तो डायरेक्ट करंट ही है, मतलब करंट तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। बट जब एक बार क्या होता है कि जब करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पे उसके साथ कांटेक्ट में आता है P। जब P कांटेक्ट में आएगा तो करंट जाएगा ABCD में, मतलब AB यहां पे होगा उस टाइम पे, तो करंट ऐसे जाएगा। करंट ने बेटा ऐसे ही जाना है हमेशा, एक बात समझ लो, इसलिए डायरेक्ट करंट है कि जो करंट है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। हाँ, इस कॉइल में जो साइड्स हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कॉइल में जो साइड्स हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले यहां पे रहने का चांस किसको मिलता है? AB को। इसीलिए करंट की डायरेक्शन क्या बन जाती है? ABCD। हाफ रोटेशन के बाद ये फ्लिप हो जाता है, पर करंट तो अभी भी ऐसे ही जा रहा है। तो अब जो करंट यहां से ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जाने वाले करंट ने किसको चांस दिया फ्लो करवाने के लिए? यहां पे अब कौन आ गया? यहां पे DC आ गया, तो करंट अब चलेगा DC भी है। तो दैट मींस ये जो कॉइल है आपकी स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये भी स्प्लिट रिंग क्या करता है? घूमता है, अपने साथ इस कॉइल को घुमाता है। ब्रशेस यहीं पे रहते हैं, तो एक बार इस X के साथ P कांटेक्ट में आएगा, फिर Q आएगा, फिर P आएगा, फिर Q आएगा। तो होगा क्या? इससे ये जो कॉइल है कॉन्टिन्यूअसली ऐसे ऐसे रोटेट करती रहेगी। और यहां पे हमने एक शाफ्ट लगाई होती है ऐसे, तो उस शाफ्ट के साथ जो भी आप लगाओगे वो चीज घूमना स्टार्ट कर देगी, तो वो कॉन्टिन्यूअसली क्या है? वो चक्कर काटना स्टार्ट करती है। नाउ अब ये सारी चीज समझने के बाद यू जस्ट सी दिस फोटोग्राफ। नाउ इस फोटोग्राफ में जो चीज मैंने आपको बताई है उसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले साइड देखो AB। अब बैटरी से जब करंट जाएगा तो AB जो है, AB इनवर्ड या डाउनवर्ड जाएगी और CD अपवर्ड आएगी। और हाफ रोटेशन के बाद थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, हाफ रोटेशन के बाद CD जो है वो AB की जगह आना स्टार्ट करेगा और AB CD की जगह। तो जो ये घुमाने का काम है ये कौन कर रहा है? स्प्लिट रिंग्स कर रहे हैं। स्प्लिट रिंग्स P और Q ये आपस में जगह चेंज करते रहते हैं, पर करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है? वर्क करती है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको साफ साफ पॉइंट्स में लिखेंगे, डेफिनेशन और डायग्राम फिर से मैं बनाऊंगा, फिर से समझाऊंगा आपको। नाउ पॉइंट इज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर, डेफिनेशन से लेके एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ढंग से अब नोट्स मेंटेन करो, लिखते जाना और समझते जाना साथ साथ। फाइन, ओके। सो हेडिंग है हमारी दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो टॉपिक है हमारा दैट इज
इलेक्ट्रिक मोटर। तो बेटा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में अगर हमने लिखना हो तो इलेक्ट्रिक मोटर is a device which is used to convert electrical energy into mechanical energy. It is used in electric fans, washing machines, etc. इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, now let me make the diagram for you so that you can understand what it actually means. I will try कि आपको एक सरल वे में मैं इस चीज को समझा पाऊं। This is North Pole and this is your South Pole. Now let me make the coil. If you can understand how, let me just again make this. तो ये जो यहाँ पे ये बनाया मैंने एंड लाइक दिस, okay. So it is like this. This is named as P, Q, X, Y. ठीक है जी, ये ऐसे बन गया। यहाँ पे नेमिंग्स कर देते हैं A,
बी सी डी। आई होप आपको ये नेमिंग्स में थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ पे। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस डायग्राम को बनाने की, साफ साफ नंबर तभी मिलेंगे। अगर कुछ भी अजीब सा बना के आओगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं यहां पे मार्कर जैसी शेप की कोई बड़ी सी रॉड डाल दूं यहां पे ऐसे, तो वो इसके साथ घूम रही है ऐसे। इफ यू कैन बेसिकली इमेजिन, लेट मी जस्ट टेक दिस, ठीक है। सो दिस इज दैट, यू कैन से दिस इज दैट, एक मैंने प्लास्टिक का ये बॉक्स लिया है एक, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज है कि इसको अगर मैं इसमें ऐसे डाल दूं तो अब कॉइल तो वैसे ही घूमेगी, मैं बताता हूं जैसे आपको अभी मैंने बताया था पॉइंट। तो कॉइल अगर ऐसे घूमेगी तो ये भी इसके साथ घूमेगा, और इसके ऊपर स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं, ये स्प्लिट रिंग्स हैं। तो स्प्लिट रिंग भी साथ घूमेंगे, इधर वाली कॉइल भी साथ घूम रही है क्योंकि कॉइल स्प्लिट रिंग के साथ अटैच्ड है। तो मोशन इज लाइक दिस, ऐसे हो रहा है मोशन। तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे मोशन होता रहेगा आपका। बेटा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको इसको। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे एक की भी लगा देते हैं। तो जैसे ही मैंने की को ऑन किया या सर्किट को क्लोज किया तो करंट यहां से चलेगा, ऐसे गया करंट, ऐसे ऐसे। तो अब ये जो हैं आपके, इनको मैं लिख देता हूं यहां पे X एंड Y आपके ब्रशेस हैं, और P एंड Q आपके स्प्लिट रिंग्स हैं। अब क्या हुआ, अब जैसे ही यहां से ऐसे करंट जाना स्टार्ट हुआ तो ये ब्रशेस के साथ इस टाइम पे, अभी इनिशियली मैं कैसे रखता हूं हमेशा अपनी कॉइल को, ऐसे। मान लो एक बॉक्स यहां पे पड़ा हुआ है और एक बॉक्स मींस ये वाले मैग्नेट की बात करता हूं, एक बड़ा सा बॉक्स शेप का मैग्नेट यहां पड़ा हुआ है और एक यहां पे पड़ा हुआ है, और कॉइल को मैंने ऐसे रखा। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और मेरी साइड्स या कॉइल कैसे पड़ी हुई है, ऐसे। तो कॉइल मेरी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का बनाना। तो इनिशियली कॉइल को आप ऐसे रखते हो क्योंकि उसकी जो साइड्स हैं, ये वाली साइड्स ऐसे हैं, साइड्स ये हैं, फील्ड ये है, तो ये कितने का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे हमने इसको शुरू में रखना है। तो अब पीस के साथ कांटेक्ट में है तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे गया। अब क्या हुआ, अब हमें याद आया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। मैं ए बी पे लगाता हूं, जो ए बी साइड है मेरी, ए बी साइड को अब ऐसे अज्यूम करो आप, इस पूरे के पूरे सर्किट को आप अज्यूम करो कि इसको उठा के मैंने ऐसे आपके सामने रख दिया है। तो आपकी कॉइल कैसे होगी, ऐसे होगी। फिर से समझो, इसको उठाया मैंने और ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया आपके सामने, तो कॉइल ऐसी हो गई। ये आपकी सीडी है, सीडी में करंट कहां को जा रहा है, इधर को जा रहा है, देखो ऊपर को जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो फील्ड ऐसे और करंट ऐसे, तो फोर्स ऐसे नीचे को, तो ये कहां जाएगी, नीचे को। सो दैट मीन्स इनिशियली जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ए बी कहां जाएगा इनिशियली, डाउनवर्ड्स, और सिमिलरली सीडी कहां को आएगा, ऊपर को, अपवर्ड्स। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस सीडी के साथ एक स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, दैट इज क्यू, और वो ऐसे घूम सकता है इसके साथ। और जो ए बी है उसके साथ एक स्प्लिट रिंग लगा हुआ है पी। तो जैसे ही ए बी नीचे जा रहा है उसी टाइम पर आप इसको एज्यूम करो, ये पी और क्यू कैसे बिहेव करेंगे जब ए बी नीचे जा रहा है और सी डी ऊपर आ रहा है। सी डी ऊपर आएगा ना, क्योंकि करंट ऐसे है, फील्ड ऐसे, तो ऊपर। तो सी डी ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, और यहां पे एक स्प्लिट रिंग लगा हुआ है इनके साथ, एक इसके साथ अटैच्ड है, एक इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ वो भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। और ऐसा होते ही जो सीडी के साथ अटैच्ड है आपका Q, वो X के साथ कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि वो X के साथ कांटेक्ट में आ गया है तो X उसको करंट सप्लाई करेगा। तो कहने का मतलब है, पहले जैसे CD में करंट इधर को जा रहा था, मतलब
तो क्योंकि अब वो CD इधर को आ गया है तो अब करंट कहां जाएगा, उसमें अपवर्ड जाएगा। तो अब शुरू से बताता हूं मैं फिर से, AB ऐसे था, CD ऐसे, तो AB CD, तो करंट इसमें जा रहा है ऐसे, क्योंकि यहां से बैटरी ऐसे करंट दे रही है और यहां पे कम्यूटेटर है। अब देखना, अब ये घूम रहा है, कम्यूटेटर साथ में घूम रहा है, ऐसे 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 हुआ। जैसे इस पोजीशन में आया तो ये वाला जो Q है X के साथ टच होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही टच होना स्टार्ट हुआ तो करंट अब इस CD में ऐसे जाएगा ऊपर को, सो दैट मीन्स ऐसे आया, ऐसे आया। तो अब जब करंट इधर को जाता है तो चीज कहां को जाती है, कंडक्टर नीचे को जाता है। तो अब इसमें से पहले इधर को जा रहा था, पर ये वाली साइड अब X के साथ कांटेक्ट में आ गई है, तो वो ऐसे जब आएगी तो करंट अब इधर को जा रहा है, और इधर को करंट क्योंकि जा रहा है तो इसमें फोर्स इधर को लगेगी। सो दैट मीन जिसका जो मोशन है वो इसी डायरेक्शन में ऐसे ही हो गया, अब ऐसे हो गया पूरा। अब फिर से वही सिचुएशन, X और Y कम्यूटेटर जो सॉरी आपके स्प्लिट रिंग्स हैं वो घूमेंगे ऐसे, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, इट इज लाइक दिस। तो ये कॉन्टिन्यूसली इस मोशन में आ गया क्योंकि स्प्लिट रिंग भी साथ में घूम रहे हैं और बारी बारी टर्न बाय टर्न जो P और Q है वो X और Y के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो जैसे ही CD घूम के इधर आएगा तो वो X के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो करंट ऐसे जा रहा है। फिर उसके बाद जो CD है फिर से उधर चला गया, वो वहां पे Y के कॉन्टैक्ट में आ गया, और AB फिर से इधर आ गया, P के कॉन्टैक्ट में आ गया। तो कहने का मतलब है क्या मेरे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, वो तो हमेशा ऐसे ही चल रहा है, करंट तो हमेशा ऐसे ही चल रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, DC मोटर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपकी वो DC मोटर है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम है। बट क्योंकि कॉइल घूमती जा रही है तो इन दोनों साइड्स को टर्न बाय टर्न चांस मिल रहा है X पे आने का। तो जब AB X पे आता है तो करंट AB में ऐसे जाता है, फिर जब CD X पे आता है तो करंट CD में ऐसे जाता है। तो मोशन कॉन्टिन्यूसली ऐसे बन गया आपका। तो कॉइल ने घूमना स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने शाफ्ट लगाई हुई है, उसके आगे जो भी चीज मैंने लगाई होगी वो घूमना स्टार्ट कर देगी। ये इसका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपकी वो कौन सी मोटर है बेटा, ये आपकी दैट इज योर DC मोटर, दिस इज योर DC मोटर। समझ में आ रही है बात। तो ये डायग्राम है, इसमें आपको लेबलिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, जैसे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये बैटरी आपकी K है, P और Q आपके स्प्लिट रिंग्स हैं। हाँ, अब एक और चीज, जब बेटा ये घूम रहा है ऐसे तो पहले कहां करंट जा रहा है, ABCD है करंट की डायरेक्शन। अब मुझे बताओ कि थोड़ी देर के बाद, लेट मी चेंज द मार्कर, अगर थोड़ी देर के बाद जब CD इधर आ गया तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ी देर के बाद CD यहां पे आ जाएगा और AB यहां पे चला जाएगा। तो जब मोशन स्टार्ट हुआ है तो करंट कैसे जा रहा है, ABCD। हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है करंट की तो करंट फिर कैसे जाता है, DCBA। पहले ABCD फिर DCBA, ABCD DCBA। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्प्लिट रिंग्स। तो जो भी चीज चाहे वो स्प्लिट रिंग है चाहे वो और कोई चीज है, जो भी चीज करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे उसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर ये मैं लिखवाऊंगा आपको डिटेल में। कॉम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस को बोला जाता है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे टूल को बोला जाता है जो करंट की डायरेक्शन को क्या करे, चेंज करे। यहां पे करंट की डायरेक्शन को कौन चेंज करवा रहा है, स्प्लिट रिंग्स चेंज करवा रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज कॉम्यूटेटर। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉम्यूटेटर। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करो, फिर उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। चलो हम क्या करते हैं, अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। An electric motor consists of a rectangular coil ABCD made of insulated
copper wire. Coil is placed between poles of magnetic field such that the sides AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. और ये जो एंड्स हैं इस कॉइल के, ये किससे कनेक्टेड है? स्प्लिट रिंग से. एंड्स ऑफ द कॉइल आर connected to the split rings P and Q. समझ में आया? तो 3 पॉइंट्स क्या लिखे हमने कि हमने यहाँ पे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक कॉइल बनाई ABCD, उसको मैंने नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख दिया. किस तरीके से रखा कि अगर मेरी फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मेरी जो साइड्स हैं उसके साथ कितने का एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री का. और ये जो एंड्स हैं मेरे कॉइल के, उनको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? स्प्लिट रिंग्स के साथ. और वो स्प्लिट रिंग्स को नाम हमने क्या दिया हुआ है? P एंड Q. इन 3 पॉइंट्स को लिखो. उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में और क्या पॉइंट आएंगे आपके? ध्यान से देखो. ये जो बेटा स्प्लिट रिंग्स है ना, ये अंदर से इंसुलेटेड होते हैं, और ये एक एक्सल से अटैच्ड होते हैं ऐसे. सो इनर साइड्स जो हैं आपकी स्प्लिट रिंग्स के, वो इंसुलेटेड हैं और एक एक्सल से अटैच्ड हैं. और जो आउटर साइड्स होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं, मतलब उसमें से करंट पास कर सकता है. और वो किससे अटैच्ड हैं? 2 ब्रशेज के साथ. और ये ब्रशेज स्टेशनरी है, ब्रशेज हिलते नहीं है, ब्रशेज मूव नहीं करते. सो इनर साइड्स ऑफ split rings are insulated and attached to axle. Outer sides of split rings are conducting and are attached to the stationary brushes X एंड Y. तो ये कंस्ट्रक्शन है. मैग्नेट रखा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और कॉइल को ऐसे रखना है कि उसकी साइड्स जो है ABCD उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो. उसके एंड्स को आपने स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दिया. स्प्लिट रिंग की अंदर वाली साइड इंसुलेटेड है और एक्सल से कनेक्टेड है, बाहर वाली साइड कंडक्टिंग है और किससे कनेक्टेड है? ब्रशेज के साथ कनेक्टेड है. ठीक है. सो जस्ट राइट दीज 5 पॉइंट्स नाउ ऑफ कंस्ट्रक्शन. फिर वर्किंग की बात हम करते हैं. अच्छा, अब देखो इसकी अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो वर्किंग वही है. जैसे ही मैंने सर्किट को क्या किया? क्लोज किया, तो करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा. सबसे पहले यहां पर जो एक्स ब्रश है मेरा, जो कि खुद तो स्टेशनरी है, उसके साथ इस घूमने वाले स्प्लिट रिंग का कौन सा हाफ पार्ट कनेक्टेड है? P. और P के साथ कौन सी साइड कनेक्टेड है? AB. तो करंट कैसे जाएगा? X के थ्रू P के थ्रू AB, उसके बाद CD, फिर Q के थ्रू, ऐसे ये सर्किट कंप्लीट. तो जैसे ही करंट मेरा AB में जा रहा है तो AB नीचे जाएगा, बहुत बार बता चुका हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और CD ऊपर को आएगा. अब जैसे ही ये ऐसे है
उसके बाद ऐसे हुआ, और जैसे ही ये ऐसे होगा मतलब हाफ रोटेशन करेगा, तो ये वाला जो Q है वो X की टच में आना स्टार्ट हो गया, और X जो है वो करंट सप्लाई कर रहा है जो बैटरी से आ रहा है। तो दैट मींस X पहले करंट किसको दे रहा था, P को, और P के थ्रू जा रहा था AB में। अब इस X के साथ कौन कॉन्टेक्ट में आ गया, Q। तो अब ये करंट X जो है वो X ब्रश जो है किसको देगा, Q को, और Q के साथ कॉन्टेक्ट में कौन है, CD। तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये सिचुएशन इस टाइम पर कुछ ऐसे है जो मैंने ब्लू में यहां पे मार्किंग्स करी हुई हैं। तो ABCD को भूल जाओ, जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है इस DCBA को देखो। अब तो अब कॉइल ऐसे आ गई है, और यहां पे P और Q की जगह इधर Q आ जाएगा और उधर P आ जाएगा। ब्लू से मैं लिख देता हूं उसको। तो जो ब्लू वाली कंडीशन है उसमें इधर वाला Q है और उधर वाला आपका P है। ये समझाने के लिए है, पर जो आप पेपर में बनाओगे, एग्जाम में बनाओगे, तो ये सिर्फ ब्लैक वाली मार्किंग्स ही आपको करनी है, ब्लू वाली मत करना, कंफ्यूजिंग लगेगा। पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब तो ब्लैक वाला पोर्शन चल रहा है तो उसमें P के साथ AB कनेक्टेड है, तो ABCD ऐसे चल रहा है। अब जब X के साथ Q कनेक्ट हो गया तो Q कनेक्ट किसके साथ है, DC के साथ, तो करंट चलेगा DCBA पर, करंट हमेशा ऐसे ही चल रहा है। तो अब होगा क्या, हाफ रोटेशन के बाद क्योंकि Q X के कांटेक्ट में आ गया है तो करंट अब CD में जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जाने वाला करंट कंडक्टर को नीचे फोर्स लगाता है, तो जो ये ऐसे आ रहा था तो वो ऐसे ही जाएगा नीचे को। तो अब ये आपकी जो रोटेशन है वो ऐसे कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगी, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये है इसकी वर्किंग। तो अब इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वर्किंग को। एक बार अगर आपको समझ में आ गया बेटा, थोड़ा इमेजिन भी करो इसको, और जो मैंने अभी फोटो शो करी है आपको उसको ढंग से देखो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिनेशन अपनी रखनी पड़ेगी कैसे हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको सरल वे में मैं चीजों को समझा दूं। ठीक है, ओके। तो वर्किंग लिखते हैं अब इसकी। तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले करंट आएगा, करंट फ्रॉम द सोर्स बैटरी एंटर्स द कॉइल ABCD थ्रू ब्रश X, और X किसके साथ कॉन्टैक्ट में, इन कॉन्टैक्ट विद हाफ रिंग बोल लो, या आप इसको स्प्लिट रिंग X। तो करंट जो है वो सोर्स बैटरी से निकला है और वो एंटर कर रहा है कॉइल में ABCD थ्रू द ब्रश X which is in contact with split ring X and returns to battery through split ring Q, और वो Q किसके साथ कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट विद ब्रश Y। तो यहां पे मैंने ये बताया कि सोर्स बैटरी से करंट जाएगा, ABCD कॉइल में एंटर करेगा, एंटर किसके थ्रू कर रहा है, X के थ्रू, लीव किसके थ्रू कर रहा है, Y के थ्रू। सर्किट कंप्लीट हो गया। ड्यूरिंग दिस we analyze arms AB and CD। तो AB की बात करते हैं बेटा। अब AB
यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, आर्म ए बी, करंट फ्लोज ए टू बी, and external magnetic field is there in direction perpendicular to करंट फ्लो ए टू बी। क्या लिखा मैंने यहां पे, आर्म ए बी की बात करते हैं, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वहीं पर जो कि किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है ए टू बी करंट फ्लो के। सो फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ए बी मूव्स, कैसे लगेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये ऐसे, और करंट आपका ऐसे ऐसे जा रहा है ना, करंट ऊपर को जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा अंदर को ऐसे। इस केस में ये कॉइल अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये ऐसे जाएगी, फील्ड करंट ऐसे अंदर को, मूव्स डाउन। आर्म ए बी की बात करें, सॉरी सी डी की बात करें, करंट फ्लोज ए बी सी डी, सी टू डी, एंड सिमिलरली फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इट मूव्स डाउन, सॉरी इट मूव्स, ये कहां को आएगी बेटा, अप। देख लेते हैं यहां पे, ये फील्ड ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऊपर को आएगी, यहां पे फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, तो ये नीचे को गई। सो इट मूव्स अप। तो रोटेशन यहां पे कैसे हो रही है, ये मेरी कॉइल थी पहले, ये ऐसे हो रही है रोटेशन ऐसे, और अज्यूम करो यहां पे मेरी ये कॉइल्स लगी हुई हैं ऐसे बताऊं, लेट मी ट्राई लाइक दिस, ये दो मेरी कॉइल्स लगी हुई हैं, सॉरी वो स्प्लिट रिंग्स लगे हुए हैं। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है मेरा हाथ, ध्यान से देखना, तो ये भी तो साथ में ऐसे घूमेंगे ना, ये ऐसे घूमा घूमा घूमा, तो अब ये वाला जो Q था Y के कांटेक्ट में, तो अब क्योंकि मेरी कॉइल ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, तो अब ये यहां पे आ जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा। रिंग्स पहले ऐसे थे, क्योंकि मेरी कॉइल घूम रही है तो घूमते घूमते रिंग्स अब ऐसे आ गए। अब जब रिंग्स मेरे ऐसे आ गए तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो चलो अभी तो हमने ये देखा कि करंट जो था मेरा वो कैसे चल रहा था, ए बी सी डी। अब क्या हुआ, ये ऊपर होना था, आफ्टर हाफ अ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे ही आधी रोटेशन हुई, Q comes in contact with, Q किसके साथ कांटेक्ट में आया, जल्दी से बताओ, Q किसके साथ कांटेक्ट में आया, Q comes in contact with X and P comes in contact with Y. This means direction of current changes to, अब क्या हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, DCBA, क्योंकि Q इधर आ गया और Q के साथ कौन सी साइड अटैच्ड है, CD, तो CD इधर आ गई है, तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, DCBA। अब इसको एनालाइज करते हैं DCBA को।
ओके, तो 1 2 3 हो गए पॉइंट्स। अब फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। अब क्या होगा? नाउ करंट फ्लोज in arm CD from D to C and in arm AB. It flows B to A. So from Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, अब CD नीचे जाएगा, CD मूव्स डाउन एंड AB मूव्स अप। दिस इंटरचेंज happens every half rotation, hence torque on the coil। टॉर्क हम फोर्स को बोलते हैं जो कि किसी चीज को घुमाती है। जब भी कोई फोर्स किसी चीज को रोटेट करवा रही है तो उसको हम फोर्स ना बोलकर क्या बोलते हैं? टॉर्क। Hence torque on the coil continuously acts in one direction and coil continues to rotate in सेम डायरेक्शन। यहां भी आप सेम वर्ड यूज करो क्योंकि टॉर्क सेम डायरेक्शन में चल लग रही है, इसीलिए कॉइल भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करती रहेगी। समझ में आया मैंने क्यों बोला? पहले करंट ABCD जा रहा था तब भी कॉइल ऐसे जाएगी, अब DCBA जाएगा तब भी तो ऐसे ही जाएगी ना। करंट की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई है, साइड्स ने खुद को रिवर्स किया है। तो साइड्स को आप करने दो रिवर्स, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को तो ये जो घुमानी है कॉइल, तो हमेशा ऐसे ही घूमती रहेगी। पहले AB नीचे जाएगा, उसके बाद CD यहां पे आएगा तो CD नीचे जाएगा, फिर AB नीचे जाएगा, फिर CD नीचे, तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा हमेशा। और ऐसा करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? PQ, स्प्लिट रिंग्स। और करंट को, करंट की डायरेक्शन को चेंज यहां पे कौन कर रहा है? स्प्लिट रिंग्स। तो कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टूल जो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के केस में, DC मोटर के केस में करंट की डायरेक्शन को कौन चेंज कर रहा है? स्प्लिट रिंग्स। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। पहले इनको नोट कर लो, फिर मैं आगे पॉइंट्स लिखवाता हूं आपको। ये तो ये पॉइंट्स थे आपके फाइनली जो हमें कॉन्टिन्यूसली जो यहां पे मिलती है, यू कैन से रोटेशन मिलती है एक ही डायरेक्शन में। जब आप यहां पे फाइनली एक्सप्लेन करते करते पहुंच जाओ कि हाँ जी ऐसे ऐसे करंट चला, तो फाइनली हमें जो कॉइल है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती हुई मिलनी स्टार्ट हो गई। सो योर वर्किंग इज कंप्लीटेड, मतलब वर्क ऐसे ही करेगी, अब ऐसे ही वर्क करती रहेगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कम्यूटेटर के बारे में, a device which reverses the direction of flow of current in a circuit is called as commutator।
in case of electric motor, split rings do this job and hence split rings are called as कॉम्यूटेटर। तो कॉम्यूटेटर उसको बोलना है जो आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दे, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटर। समझ में आया? सो दिस इज दैट। फिर से अगर मैं आपको अब जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज करवाऊं कैसे कैसे है। हमने मैग्नेट लिए, एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल ली ABCD, उसको मैंने एक रिंग के साथ कनेक्ट किया जो कि बीच में से कटा हुआ था, हाफ था, इसलिए उसको स्प्लिट रिंग बोला। और वो रिंग्स जो है वो आगे ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है और वो ब्रशेस आगे वायर के साथ बैटरी से कनेक्टेड है। फिर मैंने यहाँ पे की को प्लग किया, मतलब यहाँ पे मैंने सर्किट को क्लोज किया, तो यहां से करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुआ। पहले X के साथ, ब्रश X के साथ कौन कॉन्टैक्ट में है? P स्प्लिट रिंग। और P किसके साथ कनेक्टेड है? AB के साथ। तो करंट पहले AB में जाएगा फिर CD में जाएगा। पर जैसे ही हाफ रोटेशन हुई उसके साथ ये रिंग भी घूमे तो Q आ गया X के कॉन्टैक्ट में। तो अब करंट ने तो ऐसे ही जाना है, तो अब X किसको चांस दे रहा है पहले करंट ले जाने का? Q को। और Q के साथ कौन कनेक्टेड है? CD। तो करंट कैसे जाएगा? DC, मतलब DC BA, क्योंकि ये इधर आ चुका होगा, तो ये करंट तो हमेशा ऐसे ही जाता रहेगा। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर आधी रोटेशन के बाद ये काम हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे घूमता रहेगा और जो शाफ्ट या एक्सेल इसके साथ अटैच्ड है वो ऐसे घूमता रहेगा। तो दैट मीन जो भी आपके आगे आपने चीज लगाई है मोटर के, वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। और डायरेक्शन ऑफ करंट को जो चेंज करता है डिवाइस, उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है? स्प्लिट रिंग। इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर में हम कॉम्यूटेटर किसको बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स को। तो जस्ट राइट डाउन दिस कॉम्यूटेटर। अच्छा, ये बात तो हुई हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। एक छोटा सा पॉइंट लास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि कुछ कमर्शियल मोटर्स होती हैं हमारी, जो हम हैवी पर्पस के लिए यूज करते हैं, कमर्शियल लेवल पे यूज करते हैं। उनमें क्या डिफरेंस होता है? वो थोड़ा सा डिफरेंस है, डिटेल तो आप बेटा आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाके उसकी। पर अगर कमर्शियल मोटर्स की बात करें तो देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस जो कि वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि वहां पे हम कमर्शियल मोटर्स में परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपको मैंने बताया था, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मैं बात करूं। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि उस पे जो टर्न्स होते हैं ना कंडक्टिंग वायर के, बहुत ज्यादा टर्न्स हम कर देते हैं। मतलब टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा करंट भी फ्लो करा हुआ, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो टर्न्स बहुत ज्यादा कर देते हैं हम कंडक्टिंग वायर के, जो कि आपकी कॉइल होती है उसमें। और जो कॉइल होती है उसके बेसिकली हम क्या करते हैं? एक सॉफ्ट आयरन कोर भी यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके ऊपर आप कॉइल को क्या करते हो? बाउंड करते हो। तो इसके कुछ पॉइंट्स अभी हम लिख लेते हैं कमर्शियल मोटर के, देन दिस इलेक्ट्रिक मोटर विल बी ओवर। सो कमर्शियल मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल मोटर होती है, इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है, आपकी एनसीईआरटी वाले पॉइंट से मैं यहां पे मेंशन करूंगा कि उतना ही हमको पढ़ना है। इट कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ conducting wire in a current carrying coil। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि उसमें बहुत सारे टर्न्स दिए कंडक्टिंग वायर के, किस पे? एक करंट कैरिंग कॉइल में। सो होता क्या है कि एक तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हो परमानेंट मैग्नेट की जगह,
और बहुत सारे टर्न्स आप देते हो कंडक्टिंग वायर के इन द करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें से करंट ने पास करना है। और तीसरा पॉइंट ये है इसमें कि जो एक सॉफ्ट आयरन कोर आप यूज करते हो जिसके ऊपर आप एक कॉइल की वाइंडिंग करते हो, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड ऑन विच कॉइल इज वाउंड। अब इसमें एक टर्म निकल के आती है दैट इज कॉल्ड एज आर्मेचर। आर्मेचर किसको बोलोगे? एक तो ये सॉफ्ट आयरन कोर प्लस जो आपकी कॉइल है, उसको अगर मैं पूरा एक नाम देना चाहूं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज आर्मेचर। जैसे थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया सॉफ्ट आयरन कोर के बारे में, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर आप कॉइल की वाइंडिंग करते हो, इसके साथ अगर आप कॉइल्स को भी ऐड कर दो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? आर्मेचर। सो सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच coil is wound plus the coils is called as armature। तो कमर्शियल मोटर से रिलेटेड आपको ये 3 पॉइंट्स और ये आर्मेचर की डेफिनेशन याद रखनी है। आर्मेचर कुछ नहीं है, एक आपका सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके ऊपर आपने वाइंडिंग करी हुई है करंट कैरिंग कॉइल की प्लस कॉइल, मतलब पूरे सेट को आप क्या बोलोगे? एक आर्मेचर बोलते हो। सो आई होप नाउ दिस इलेक्ट्रिक मोटर इज क्लियर टू यू। तो ये पूरे लेक्चर में जो मैंने आपके साथ कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस किया है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 2-3 क्वेश्चन हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उनको डिस्कस कर लेते हैं, देन दिस इलेक्ट्रिक मोटर विल बी ओवर। सो यहाँ पे लिखा है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वेरी इजी। इफ यू स्ट्रेच योर 4 finger in the direction of magnetic field and your middle finger in the direction of the flow of current, then your thumb will give the direction of the force acting on the current carrying conductor। Simple, बहुत बार डिस्कस किया। What is the principle of an electric motor? क्या प्रिंसिपल है? इलेक्ट्रिक मोटर is based on the principle that a current carrying conductor experiences a force when it is placed in external मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ही प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वही तो मैंने आपको पूरी वर्किंग में समझाया है कि करंट ऐसे जा रहा है तो वो साइड नीचे जाएगी, नीचे जाने का मतलब फोर्स लग रही है। तो अगर मैं करंट पास करवा रहा हूं उस साइड में से तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है, इसी प्रिंसिपल पे तो काम करती है वो। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। इसी प्रिंसिपल पे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? इट इज अ कम्यूटेटर। इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। दैट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद यू। कम्यूटेटर का काम क्या होता है। So I hope this electric motor is clear to you. So next time whenever you listen about this word electric motor, आपको उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में अब पता है कि अंदर काम कैसे करते हैं, कि मैग्नेट है, कॉइल है, घूम रही है, शाफ्ट है, कम्यूटेटर लगा है जो कि स्प्लिट रिंग्स हैं, ब्रशेज लगे हुए हैं, वायर लगी है, फिर हम करंट देते हैं, कैसे कैसे वो मूव करता है। Fine. So I hope this motor is clear to you now. Just make the notes properly, learn in the disciplined way. I'll see you in the next video. Thank you.